हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुजोन में। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को करने वाले हैं। यदि आपने बच्चों इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे 5.1 एक्सरसाइज 5.1, जो कि है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर रखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों? 3 देखिए, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ठीक है, और ए प्लस 3d एंड सो ऑन। क्लियर है? जिसमें हर एक सक्सेसिव टर्म्स जो है वो d ज्यादा होता है या फिर d कम होता है। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू d, एंड दिस d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदि इन दोनों टर्म्स में से आप घटाएंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या मिलेगा आपको? देखिए d मिलेगा। फिर यहाँ भी आप थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो यहाँ भी d मिलेगा, और ये आपका क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस होता है, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कांस्टेंट होता है। क्लियर है? इसमें आपका a जो दिख रहा है ये हमारा है फर्स्ट टर्म, a1 इसको हम लोग कहते हैं, और लिखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये जो आपका d है, d क्या होता है बच्चों? a2 माइनस a1। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो हमें इस दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यह बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, 3 1 -1 एंड -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म आपका हो गया 3, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म कितना हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे? नेक्स्ट पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? हमें पता है कॉमन डिफरेंस जो है वो होता है बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस a1, या आप लिख सकते हैं इसको a3 माइनस a2। मतलब डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। तो यदि आप सब्सट्रैक्ट करेंगे एक में से 3 को, तो आपको मिलेगा -2, जो कि आपका -2 क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस फॉर सीरीज 3 1 -3 और -3 1 -1 -3। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया -2। एंड सेम आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे बच्चों, a3 माइनस a2 करके भी। तो a3 देखिए आपको -1 है, और माइनस ऑफ a2 क्या है? a2 है 1। तो यहाँ से भी देखिए आपको सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा -2। क्लियर है? दैट मीन्स एक सीरीज के लिए, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस एक ही रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा आपका a3 एंड ये हो जाएगा a4। तो फर्स्ट टर्म की बात करें, यदि हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -5, -5। क्लियर है? अब आ जाइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को हम लोग बच्चों d से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, दैट मीन्स a2 माइनस a1। a2 आप देखेंगे तो क्या है आपको? -1 है बच्चों। ठीक, a1 क्या है? -5, तो माइनस ऑफ -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -1,
और ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर में जो माइनस है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब -1 + 5 करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, +4 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस अपने को मिल गया 4 एंड फर्स्ट टर्म मिल गया -5। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, इसमें आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ लिख लेते हैं A1 A2, ये आपका A3 है और ये A4 है। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म बराबर A1 और वो कितना है बच्चों, देखिए A1 है 1/3। अब हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं और D बराबर होता है डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स, A2 - A1। A2 क्या हो जाएगा बच्चों, 5/3। A2 हो जाएगा आपका 5/3 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A1 आपका हो जाएगा 1/3। तो 1/3 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या होगा, बेस में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 3 है। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3/3 1, 1 × 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 1, तो ये मिल जाएगा आपको 4/3, 4/3। क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया एंड फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सीरीज आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बता देंगे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें बच्चों तो वो होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 आपका क्या है बच्चों 1.7, देखिए A2 आपका है 1.7, A1 कितना है 0.6। तो सब्सट्रैक्ट जब करेंगे बच्चों 1.7 - 0.6 तो ये मिलेगा आपको 1.1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1 एंड फर्स्ट टर्म आ गया 0.6, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चंस दे रखे थे, उन चारों को हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है आप देखिए, स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे उनमें आपको बताना है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनका ये है कि आप नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आप बताइए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या रखा है, 2 4 8 16। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एपी में है क्या, एपी में है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, सक्सेसिव टर्म्स का सक्सेसिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो डिफरेंस हम लोग देखते हैं A2 - A1। A2 - A1 जब करेंगे तो 4 - 2 कितना मिलेगा बच्चों 2। फिर नेक्स्ट A3 - A2 करते हैं, A3 - A2 करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों 8 - 4, ये मिला 4। अब ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो वैरी कर रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो हमारा बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, ठीक है। किसी भी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए क्या चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट फॉर बीइंग अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बच्चों, सिंस 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 वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, या यहीं पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ डी वेरीज, ठीक है, फॉर सक्सेसिव टर्म्स, सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है। हेंस
हैंस इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि जो कॉमन डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म्स का वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वो वैरी कर रहा है। तो जैसे ही वैरी करेगा तो ये सीरीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे 2 5/2, ठीक, 3 7/2। इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5, यहाँ पे 3, 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5। तो आप जब इसको गौर से देखेंगे बच्चों, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो क्या मिलेगा कि हर सक्सेसिव टर्म्स का, जितने भी सक्सेसिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस एक कांस्टेंट आएगा। देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए आप तो कितना मिलेगा 2.5 माइनस ऑफ 2, तो ये क्या कितना मिलेगा 0.5। अब यहाँ देखते हैं इन दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, तो 3 माइनस 2.5, तो इसका भी डिफरेंस कितना आ गया 0.5। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, तो 3.5 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है बच्चों, सब सेम है, सब सेम है और वो 0.1 है। इसीलिए हमारा जो है ये एपी में होगा, ये एपी में होगा। क्लियर? अब जब एपी में होगा तो अपने को बताना है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो गया आपको 3.5, और नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो 3.5 प्लस 0.5 कितना मिलेगा 4, फिर नेक्स्ट कितना मिलेगा 4.5, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में -1.3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा था -1.2, -3.2, -5.2, माइनस ऑफ 7.2, ये दे रखा था आपको। ठीक है, तो इसमें बताना था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों, तो इन दोनों का डिफरेंस A2 माइनस A1 कितना मिल रहा है, तो माइनस ऑफ 3.2 माइनस ऑफ -1.2, यहाँ से मिल जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 3.2 प्लस 1.2, ये कितना मिलेगा माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग A3 माइनस A2। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा देन वी हैव टू फाइंड आउट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल हैव टू decide whether this series follows a fixed pattern. That means there must be a common difference whose value must be constant. तो चलिए A3 माइनस A2 निकालते हैं। तो A3 माइनस A2 मतलब -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो यहाँ से डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहाँ भी 2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ भी -2 आ रहा है और यहाँ भी -2 आ रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये क्या होगा इन एपी, ये क्या होगा बच्चों, ये एपी में होगा। क्लियर? अब जब एपी में होगा तो अपने को बताना है 3 मोर टर्म्स। चलिए, तो 3 मोर टर्म्स यदि बोला जाए तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म जब हम लोग लिखते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, यानी पहले वाले टर्म में d ऐड कर देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -7.2 प्लस d, यानी कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस बच्चों आपके पास क्या आ रहा है -2, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो 7 प्लस -2। ठीक, तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा माइनस ऑफ 9.2। तो देखिए -2
टू सब में ऐड करते चले जाना है। तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 11.2, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ऑफ 13.2। अपने को क्या करना है, बस -2 ऐड कर देना है। तो 7.2 -2 तो -9.2, फिर -2 ऐड करेंगे तो -11.2, फिर -2 ऐड करेंगे तो -13.2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये अपने को बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग डी फाइंड आउट करते हैं, डी फाइंड आउट करते हैं पहला। तो a2 माइनस a1 तो -6 माइनस ऑफ 10, तो यहाँ से मिलेगा -6 प्लस 10, तो क्या मिलेगा बच्चों 4। ठीक है, फिर d1 देखते हैं, अब d2 देखते हैं। तो d2 के लिए क्या करेंगे, इस -2 से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 ऑफ -6, तो ये क्या मिलेगा, यहाँ भी देखिए 4 मिला। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक, फॉर इस सक्सेसिव टर्म्स, hence it is in AP, it is in AP। ठीक है, अब जब AP में हमने डिसाइड कर लिया कि ये सीरीज AP में है, तो अपने को 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो 3 मोर टर्म्स यदि फाइंड आउट करने हैं, तो अपने को क्या पता है बच्चों, ये -10 -6 -2, यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट टर्म जो होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 4, तो 2 + 4 कितना मिलेगा 6। फिर नेक्स्ट टर्म यदि बोले तो +4 करेंगे तो कितना मिलेगा 10। फिर नेक्स्ट टर्म बोले तो +4 करेंगे तो ये कितना मिलेगा 40। क्लियर है? आगे समझ में बच्चों आपको? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2 है। तो यहाँ पे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो -3। तो यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ मिलेगा √2। फिर नेक्स्ट डी देखते हैं, ये d1 ये d2 देखते हैं। अब d2 के लिए क्या करेंगे, a3 - a2 करेंगे, तो a3 - a2 करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, -3 + √2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, 3 + 2√2 -3 -√2। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बच गया आपके पास 2√2 -√2 है, तो उसके पहले आप इसको लिख सकते हैं 1√2, क्योंकि √2 के पीछे कुछ भी नहीं है तो आप इसको 1√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 में से यदि 1√2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा √2। अब आप देखिए यहाँ पे d1 d2 कॉमन डिफरेंस जो है दोनों बराबर हो रहा है बच्चों, दोनों में √2 आ रहा है। ठीक है, सिंस d1 बराबर d2, तो हम लिख सकते हैं इट इज इन AP, इट इज इन AP। ठीक है, अब जब AP में है तो अपने को 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 3 मोर टर्म्स जब फाइंड आउट करने हैं तो इसके बाद का टर्म क्या होगा बच्चों, इसके बाद का टर्म क्या होगा, अपने को d ऐड कर देना है। तो इसमें जब आप ऐड करोगे बच्चों d कितना है √2, तो जब √2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3√2 और ये 1√2, तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आप ऐड कर दोगे d, इसमें फिर आप ऐड करोगे √2, तो ये मिलेगा 3 + 5√2। ठीक है, फिर इसमें ऐड करोगे कितना √2, तो ये मिलेगा 3 + 6√2। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट के टर्म्स, जितने भी टर्म्स हमें कहे जाएंगे उतने फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बच्चों यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम लोग d1 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो d1 निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, a2 - a1 करेंगे तो 0.22 -0.2। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों आपको, तो 0 पॉइंट यहाँ पे
डेसिमल के बाद आप एक डिजिट है तो आप उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए कितना भी जीरो आप डेसिमल के बाद दे सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 0.02 आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग D2 की बात करें तो A3 माइनस A2 आ जाएगा, तो 0.222 माइनस ऑफ 0.22, तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों, देखिए ये मिलेगा 0.002। यहाँ पे आप जीरो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों तो D1 और D2 बराबर नहीं है, यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे 0.002 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस D1 बराबर नॉट D2, ठीक है, हेंस इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, ठीक है, ये AP में नहीं होगा, ठीक है। AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में हम लोग निकालते हैं D1 बच्चों सबसे पहले, तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है आपका -4 माइनस ऑफ 0, तो यहाँ मिल जाएगा D1 -4। D2 क्या हो जाएगा बच्चों, D2 बराबर A3 माइनस A2, तो A3 है -8 माइनस ऑफ -4, तो ये क्या आ जाएगा, -8 माइनस माइनस +4, ये मिलेगा -4। अब देखिए D1 और D2 का वैल्यू दोनों का बराबर मिल रहा है, जो कि है -4 दैट मीन्स ये जो होगा आपका AP में होगा। सिंस D1 बराबर D2, ठीक है, हेंस इट इज इन AP, इट इज इन AP, ये किस में होगा बच्चों, AP में होगा। अब जब AP में है तो अपने को 3 मोर टर्म्स बताने हैं, तो अपने को क्या करेंगे, AP में यदि 3 मोर टर्म्स बताने होते हैं तो हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड अप कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यदि ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना है, -4 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ऐड जब करेंगे तो -4 और -12 -4 कितना हो जाएगा, -16। नेक्स्ट में फिर आप -4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, -20, ठीक। फिर नेक्स्ट फिर आप -4 ऐड करो तो कितना मिलेगा, -24, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हर टर्म्स का वैल्यू जो है, जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स का वैल्यू एक समान दे रखा है, तो क्या ये AP में होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमें कोई भी क्वेश्चन AP में है या नहीं उसके लिए तो सिर्फ एक ही चीज देखना होता है, जो कि है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की बात करें D1, ठीक, तो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो -1/2 माइनस ऑफ -1/2। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 मिल जाएगा। और D2 देखिए, D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो यहाँ भी सेम वैल्यू मिलने जा रहा है बच्चों, ये भी कितना मिलेगा, 0। तो 0 तो मिलना ही था, क्योंकि जब सारे वैल्यू सेम होंगे यानी हर टर्म्स के वैल्यू सेम होंगे तो कॉमन डिफरेंस 0 ही आना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि D1 और D2 का वैल्यू सेम है, तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस फॉर ईच सक्सेसिव टर्म्स इज सेम, हेंस द गिवन सीरीज इज इन AP। आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस the common difference for each successive terms is same, hence the given series is in AP, ठीक है। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको लिखने में सहूलियत होगी। लिखेंगे क्या बच्चों, since each since difference of each successive terms is same, hence the given series is in AP, ठीक है। अब जब AP में है तो बच्चों हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं।
तो 3 मोर टर्म्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डी का वैल्यू ऐड अप कर देते हैं, डी का वैल्यू ऐड अप, तो डी कितना है 0 है, तो आगे वाले टर्म्स भी सेम हो जाएंगे, उनका वैल्यूज क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। जब आप जीरो ऐड अप करेंगे तो जितना पहले वैल्यू था उतना ही बाद में भी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 13927, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं D1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 - 1, दैट मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये मिला 2। D2 देखते हैं, मतलब A3 - A2, तो ये मिलेगा 9 - 3 यानी 6। क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों सेम है, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, सिंस डिफरेंस ऑफ इच सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम हेंस द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस D1 बराबर नॉट D2 हेंस हेंस इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, हमें पहले D1 निकालेंगे, D1 इक्वल टू 2A माइनस ए हो जाएगा, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये मिल जाएगा A। D2 निकालते हैं, D2 बराबर A3 - A2, तो 3A माइनस 2A बराबर क्या हो जाएगा A। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम आ रहा है, ए और ए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिखेंगे सिंस D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, सिंस D1 बराबर D2 हेंस हेंस इट इज इन AP, इट इज इन AP। ये क्या चीज में होगा बच्चों, AP में होगा। अब जब AP में है तो अपने को 3 मोर टर्म्स बताने हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना होगा, तो 4A प्लस A करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 5A, फिर नेक्स्ट 6A और उसके बाद आ जाएगा 7A। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे दे रखा है A² AQ एंड A4, तो सबसे पहले अपना काम करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो A² माइनस A, यहाँ से बच्चों देखिए यहाँ A² और यहाँ पे A है, तो A कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा A-1। अब आ जाइए आप D2, तो ये हो जाएगा AQ माइनस ऑफ A², तो यहाँ से A² दोनों में कॉमन आ सकता है बच्चों, और यहाँ मिल जाएगा 1। तो आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ये वाले टर्म देखिए, आपको एक टर्म तो आपको दिख रहे होंगे, एक टर्म, ये टर्म जो है ये और ये टर्म तो दोनों समान नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लायर है वो अलग अलग है, नीचे A² है और ऊपर में A है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 विल नॉट बी सेम। ठीक है, therefore we can say that the given series is not in AP, since D1 बराबर नॉट, D1 is not equal to D2, hence it is not in AP, it is not in AP। क्लियर है बच्चों, हमने क्या किया, D1 और D2 निकाला, डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स निकाला, उसमें हमने देखा कि वैल्यू दोनों के सेम नहीं आ रहे हैं, तो जब वैल्यू सेम नहीं आएंगे बच्चों तो कॉमन डिफरेंस हमारा नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं होगा, और इस केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज नहीं कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग बच्चों, अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों आपको, चलिए मैं वो करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, √2, √8, √18, √32, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, चलिए चेक करते हैं। तो हमारा पहले D1 देखते हैं, तो D1 क्या हो जाएगा बच्चों, √8 माइनस ऑफ √2, तो √8 को आप लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस ऑफ √2। ठीक है, तो यदि अंदर में क्या है, 2 बार है कोई भी चीज, तो रूट के बाहर जब जाएगा तो 1 बार हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2√2 माइनस ऑफ √2, तो यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, मिलेगा 2 माइनस ऑफ 1। अब आ जाइए D2 देखते हैं, D2 मतलब A3 - A2, तो ये आ जाएगा √18 माइनस ऑफ √8,
तो रूट 18 को आप लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस ऑफ रूट 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जब यहाँ से देखेंगे तो 3 दो बार है तो बाहर में जाएगा तो एक बार हो जाएगा, यहाँ पे 2 दो बार है तो बाहर में जाएगा तो एक बार हो जाएगा। तो 3 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, सॉरी एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने करा था रूट 2 माइनस 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 2 और 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो 1 इंटू रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 ही होगा। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों केस में बच्चों क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी रूट 2 और कॉमन डिफरेंस यहाँ भी रूट 2, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस d1 बराबर d2 हेंस इट इज इन AP, इट इज इन AP, ठीक है। अब जब AP में है तो हमें 3 मोर टर्म्स बताने, तो हमारे पास कौन कौन से टर्म थे, देखिए ये थे रूट 2, ये था 2 रूट 2, ये वाला था 3 रूट 2। जब आप इसको लिखेंगे बच्चों तो ये 4 रूट 2 आएगा, देखिए क्यों, क्योंकि 32 को आप लिख सकते हैं, 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 32 है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2, तो बाहर में एक 4 आ जाएगा तो 4 रूट 2 हो गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स जब लिखने हैं तो इसमें क्या करना है अपने को, रूट 2 ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस रूट 2 है तो रूट 2 ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 रूट 2, नेक्स्ट आ जाएगा 6 रूट 2, नेक्स्ट आ जाएगा 7 रूट 2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारा रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, तो d1 निकालेंगे तो हो जाएगा रूट 6 माइनस ऑफ रूट 3, ठीक है। तो रूट 6 को लिख सकते हैं आप रूट 3 इंटू 2 माइनस ऑफ रूट 3, तो यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 माइनस ऑफ रूट 3। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों जगह पे रूट 3 है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 3 कॉमन लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब आ जाइए d2 निकालते हैं, d2 हो जाएगा रूट 9 माइनस ऑफ रूट 6, तो रूट 9 को बच्चों आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। तो यहाँ से देखिए रूट 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, तो बाहर में बच जाएगा आपको रूट 3 माइनस ऑफ रूट 2। क्लियर। अब यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस और आप यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस, दोनों क्या मैच कर रहा है, दोनों के वैल्यूज क्या सेम है, तो नहीं, हम क्या पाते हैं बच्चों, दोनों के वैल्यूज यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2 हेंस इट इज नॉट इन AP, हेंस इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, ठीक है, ये AP में नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में देखिए बच्चों यहाँ पे दिखा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, ये 3 3 जा 9, ये 25 आ जाएगा, 7 स्क्वायर को 49 आ जाएगा। अब डिफरेंस हम लोग देखते हैं d1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, यहाँ मिला 8, d2 देखिए तो मिलेगा 25 माइनस 9, ठीक, ये मिलेगा 16। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, पहली बार में 8 आ रहा है, दूसरी बार में 16 आ रहा है डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस d1 बराबर नॉट इक्वल टू d2 हेंस इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इसमें अपने को d का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि डिफरेंस है दो सक्सेसिव टर्म्स का। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे बट मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप यदि कंसेप्ट को समझ गए हैं तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे।
चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 73। अब हम लोग घटाते हैं तो D1 आप देखिए तो 25 माइनस ऑफ 1 24, D2 देखिए 49 माइनस ऑफ 25 इक्वल टू 24। तो आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है जो कि है 24, जो कि है 24। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों, यहाँ पे है हमारा कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा 24। ये किस में होगा बच्चों, इट इज इन AP होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है D1 D2 बराबर है और वो 24 के बराबर है, इसीलिए AP में होगा। अब नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं बच्चों, तो अपने को पता है ना कि जो पहले वाला टर्म है उसमें 24 जोड़ देंगे। तो पहले वाले टर्म में 24 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 3 7 और 7 2 9। अब नेक्स्ट टर्म है तो नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, फिर हम लोग 24 जोड़ेंगे। तो जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11, 9 2 11 1 12। फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो फिर 24 आप ऐड अप कर दो, तो ये 4 1 5, ठीक है, और 2 2 4 145, यानी 3 मोर टर्म्स कौन से हो जाएंगे, 97 121 एंड 145। क्लियर है बच्चों। तो हमने बच्चों क्या करा इस सेशन में, हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करा। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आ रही है, तो आप हमारे वीडियोस को बच्चों लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।